अच्छा जी, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल होना है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और जो टीम न्यूजीलैंड है उन्होंने भी आज लैंड किया है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और आज तो वो रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो काफ़ी चैनल में विज़िट करता रहता हूँ, वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई इंडिया को मैक्सिमम एडवांटेज है दुबई की पिच के ऊपर खेलना और साथ में थोड़ा सा ये भी मेरे ख्याल में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि आईसीसी बराह रास्त इन्वॉल्व भी है कि इंडिया के जो पिचेस हैं वो भी उनकी मर्ज़ी से, हालांकि टूर्नामेंट पाकिस्तान का है और पिचेस जो हैं वो इंडिया की मर्ज़ी से यानी स्पिन ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं। आपने रात देखा होगा कि जो लाहौर में मैच हुआ है वहाँ पे काफ़ी 363 रन वहाँ पे बन गए। वहाँ पे कोई स्पिन आपको नज़र नहीं आई पिच, क्योंकि पाकिस्तान का टूर्नामेंट है और आईसीसी को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के मुताबिक वो पिचें तैयार करते। अब दुबई का वैसे ही ग्राउंड जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस वहाँ पे होते हैं और लो स्कोरिंग वहाँ पे जितने भी मैचेस हमने देखे हैं वहाँ पे कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं बना और वहाँ पे स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद मिली है, चाहे वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं चाहे वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग ये क्यास आराइयाँ कर रहे हैं कि इंडिया को हर तरह से एडवांटेज मिला है और इंडिया ने लगातार एक वेन्यू पे खेला है। जो टीमें ज़ाहिर है ट्रैवल करके आती हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाना पड़े टीमों को तो तब भी प्रॉब्लम होती है और ये तो एक अलग जो है ना सफ़र भी ज़्यादा हो जाता है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल बार बार करना। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे ट्रैवल किया और काफ़ी ऑस्ट्रेलवी और जो ब्रिटिश बोर्ड है उन्होंने भी काफ़ी जो है ना ये चीज़ें अब बोलना स्टार्ट किए हैं कि भाई ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और ये तो मैं कहता हूँ कि उनको ये चीज़ें पहले करनी चाहिए थी। अब जब ये सारा मामला हो गया है अब वो इंडिया के बारे में ऐसी बातें करें कि अब इनको एडवांटेज मिला है तो ये हुआ है। भाई इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, आपको एक बात माननी पड़ेगी, उनकी क्रिकेट बहुत इम्प्रूव हुई है। आपने लगातार पिछले 3 आईसीसी इवेंट उठाए और उनमें देखे कि रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप उनके अपने मुल्क में हुआ था, 23 वाला जो ओडीआई वर्ल्ड कप था। उसके बाद आप ये देखें चैंपियन ट्रॉफी, ये 3 लगातार बड़े फाइनल में वो गया है। तो ये इतना आसान नहीं होता। इंडिया ने नो डाउट अबाउट दैट कि उसने बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत का आप लोगों सबको अंदाज़ा है कि वो कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और जहाँ तक एडवांटेज की बात है तो ये मैं इस चीज़ पे ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहता कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बता देती है। ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज एक लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, मैं इसको लेम एक्सक्यूज़ के तौर पे गिनता हूँ। तो बहरहाल जो भी है कुछ जो चैनल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं कि भाई मैं भी एक चैनल सुन रहा था, देखिए ज़रा इनके बात सुनते हैं ज़रा। वीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली तो वो सेम स्पॉट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको ये एडवांटेज है। और ये एडवांटेज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया को पता था कि हम अगर इसी तरीके से जिद करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी को पुश करेंगे तो हमें उसका फायदा होगा। तो इंडिया को फायदा हुआ है, कोई बात ये माने या ना माने। न्यूजीलैंड अब ट्रेवल करके सेमीफाइनल खेलने जाएगा, एक टीम वहां पर बैठी हुई है, 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल रहे हो। मुझे तो इस बात का डाउट है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ मैच खेल रहा है तो कहीं ना कहीं जो जी ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो 4 स्पिनर के साथ ये मैच खेल रहा है और पिच भी स्पिन ट्रैक तैयार की जा रही हैं। तो टूर्नामेंट पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक ये पिचें तैयार होनी चाहिए थी। तो खैर इसमें कितनी सदाकत है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई कोई मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ आईसीसी को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या इंडियन को सपोर्ट कर रहा हूं। जहां तक बात मुझे समझ आती है कि आप की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरे ख्याल में आपको वेन्यू भी डिस्टर्ब नहीं करते, आपको ये छोटी मोटी बातें बाद में डिस्टर्ब नहीं करती। ये इंशाल्लाह ताला न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच होना है वो अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो ये सारे के सारे ये जो बातें आपके हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी और न्यूजीलैंड ये चीज़ साबित कर देगा कि भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जो स्टोरी है उसका वो चैप्टर बंद कर देगा हमेशा के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी दिल से ये सपोर्ट रहेगी कि अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में। कल इसका इख्तिताम
इख्तिताम हुआ है और हमारा जो मेन इख्तिताम है, क्योंकि हम होस्टिंग कंट्री हैं, तो दुबई में एक अच्छे मैच के साथ, एक अच्छे रिजल्ट के साथ होना चाहिए। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, टीमों की बात है, दोनों टीमें मुझे बैलेंस में दिखाई दे रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक आध मैच में थोड़ा सा न्यूजीलैंड बिखर गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से बड़ा ज़बरदस्त स्पिन अटैक है और बेहतरीन बैटिंग है इंडिया की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो न्यूजीलैंड है उसकी टीम भी तकरीबन उनके जो प्लेयर हैं वो बैटिंग के लिहाज से, आपको पता है कि डैरल मिचेल जो हैं वो बहुत अच्छी स्पिन खेल लेते हैं, केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं। टॉम लिथम का आपने देखा होगा कि 3-0 से जाके इंडिया में अपनी कप्तानी में टॉम लिथम ने इंडिया को हराया था, वहां पे यही बड़े बड़े नाम थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे टोटली एज आप इंडिया को दे दें। इंडिया एक अच्छी टीम है, ये आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस मैच में, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक अलग बात है कि चलो उनको एक वेन्यू दिया गया है, लेकिन जहां तक स्पोर्ट्समैनशिप की बात है तो मैं तो अच्छी क्रिकेट को और मेहनत को सपोर्ट करता हूं हमेशा। मैंने किसी को भी आज तक ऐसे नहीं सपोर्ट किया कि भाई जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं तो मेरा रुख भी उधर हो जाए। मैं क्रिकेट को, जहां तक मेरी एज के मुताबिक जो मैंने क्रिकेट को अब तक समझा है, इंडिया ने बड़ी मेहनत की है, नो डाउट कि उन्होंने लगातार ये इस टूर्नामेंट में तमाम टीमों को हराया है, और ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद साउथ अफ्रीका भी आपके सामने ही है। अगर वो इसके सामने आती तो वो भी बिखर जाती। न्यूजीलैंड जैसी टीम भी बिखर गई है इंडिया के सामने। तो एक बड़े मेगा फाइनल के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि हमारा अच्छा फाइनल होना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में तमाम लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है कि ये एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर एडवांटेज मिल रहा है तो इंडिया, अगर ये मैच हार जाता है तो फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज का जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम फाइनल में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।